हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार चलो समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है। देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो trigonometry ratio of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle। मतलब एग्जांपल से समझो, जैसे कि एग्जांपल लिखे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखो ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है और इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। कंडीशन क्या है कि इसमें ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन, अब ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ये आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब इसमें हम लोग थीटा का कोई सा भी वैल्यू पुट करें, एलएचएस अगर इज इक्वल टू आरएचएस अगर हो जाएगा तो ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। नहीं तो ये सिंपली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। कैसे? इसको ऐसे समझो, हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वैल्यूज अलग अलग 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो एक एग्जाम्पल से समझो, लेट थीटा के प्लेस पे एक बार हम लोग इसमें 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 एलएचएस। अगर सॉल्व करने पे इक्वल टू 4 आ गया, देखते हैं पहले आता है कि नहीं। 7 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 7 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 और 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर हो गया 3/4। तो ये बन गया 7/4 प्लस 3 3 या 9/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लेंगे, ये हो गया 16/4 और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब देखो इसमें थीटा हमने 30 डिग्री पुट किया तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, कोई और एंगल पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पुट करने पे तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब 60 डिग्री पुट करके देखते हैं मान लो, या 45 डिग्री अगर हम पुट करके देखें तो इसमें अगर हम लोग 45 डिग्री पुट करेंगे, 7 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 45, अब देखते हैं 4 आता है कि नहीं। तो 7 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर दो, और 3 कॉस स्क्वायर कॉस 45 का होल स्क्वायर, ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 7 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया 7/2 प्लस 3/2, तो 7 प्लस 3 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इस बार देखो 4 नहीं आया। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता तो चाहे थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करें, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए था। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ 30 डिग्री होने पे ही ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं है, ये सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होता है। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है, तो ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब इसमें आप चेक करके देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप थीटा का कोई सा भी वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू हमेशा ही 1 आएगा। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, चाहे थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री पुट करो, 90 डिग्री पुट करो, 30 डिग्री पुट करो, 40 डिग्री पुट करो। तो चलो चेक करके देखते हैं इसको, एक बार थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी 30 डिग्री पुट करने पे 1 आ गया। अब एक बार 45 डिग्री पुट करके देख लो, 1/√2 का अगर 45 पुट करते हैं हम लोग थीटा के प्लेस पे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा
1/2 + 1/2 ये मिलके बन गया 1। तो 45 पुट करने पे भी 1 आ गया। इसी तरीके से आप लोग चेक करके देख लेना, 60 डिग्री पुट करने पे, 90 डिग्री पुट करने पे, 0 डिग्री पुट करने पे, सब पे इस पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्या कंडीशन है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो अब हम लोग को क्लास 10 में जो पढ़ना है ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, तो इसको अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो हमने पिछले चैप्टर में जो फॉर्मूला पढ़ा यूज उसका भी होगा, वो सारा अब एक साथ यूज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसा मत समझो कि ये 3 ही है, ये 3 को उलट पुलट करके अगर हम लोग अभी लिखेंगे तो ये 3 से देखो और कितना बन जाएगा। देखो जैसे एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अच्छा क्यों ऐसा हुआ पहले इसको भी समझ लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, ये भी समझ लो। तो देखो साइन थीटा का हमने एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे ले लो थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज ऑलवेज बेस बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का स्क्वायर तो हम लोग इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया एच स्क्वायर, तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखो समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। सिमिलरली हम लोग इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव तो हो जाएगा। अब देखो समझो कि इसका यूज कैसे करना है, मेन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज कैसे होगा। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब कहीं भी हम जो अभी आगे जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना में, कहीं पे भी अगर ऐसा दिखाई देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे हम लोग 1 लिखेंगे। और ऐसा नहीं कि हर जगह हमें यही दिखाई देगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को अगर हम उठा के उधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ही रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक आइडेंटिटी से 3 केस बन गया। तो तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है कि कहीं पे अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे तो उसके बदले 1 लिखना है, कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखाई दे तो उसके बदले साइन स्क्वायर लिखना है, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे तो उसके बदले हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर ये जो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया और इसका तो पूरा चैप्टर बस समझ लो, फिर पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसको कितने तरीके से हम उलट पुलट करके लिख सकते हैं। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर उठा के भेज दें तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 को उठा के उधर शिफ्ट कर दें तो tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट में ही रह गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से समझो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी स्टार्टिंग में आप लोग क्या करना, एक बार इसको लिख लेना, ये सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 का 9 एक बार लिख के पेपर में साइड में रखना। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे एक बार देख देख के बनाना, और फिर बनाते बनाते ये सब दिमाग में फिट हो जाएगा आपके। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर को उठा के उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या करो 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो लेफ्ट साइड में बच गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका बहुत ज़्यादा सबका यूज होगा। ये पूरा 9 जो लिखा हुआ है ना, 9 का 9 टोटल, आपको 3 नहीं समझना है कि टोटल 3 ही आइडेंटिटीज है, 1 2 3, आप इसको ऐसे मत समझो कि टोटल 3 है, आप इसको ऐसे समझ लो कि टोटल 9 आइडेंटिटीज है।
बना ये 3 से ही है, लेकिन यूज सबका एक साथ होगा, तो उस वक्त सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, उल्टा पुल्टा लेफ्ट राइट सब तरफ से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वो तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। एक तो ये पार्ट हो गया कि ये टोटल ये हो गई बात ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। अब जो एक बार पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लो, उसका भी यूज होगा क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इस सबका एक साथ यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये सब का यूज कैसे करना है, इसका यूज समझो। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई क्वेश्चन है, उसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में मान लो लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, तो देखो ये क्या है 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। तो इसको यूज कैसे करेंगे, देखो कॉसेक थीटा है इज इक्वल टू, अगर कॉसेक थीटा को हम लोग उठा के न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो जाके क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, कॉस इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 हो गया, कॉसेक थीटा ऊपर चला गया, वो ऊपर जाके बन गया साइन थीटा। इसका बहुत ज़्यादा यूज करना होगा हमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और देखो कि ये वाला केस, इस केस को देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझो। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला फिट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो किसी एक को लेफ्ट में रख लो, किसी को शिफ्ट करेंगे तो ये उठ के 1 के नीचे चला जाएगा, या इसको ले जाके 1 के नीचे रख दो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यार, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बाकी धीरे धीरे समझेंगे। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे फॉर्मूले को लिख के पेपर में लिख लो, पेपर को रखो साइड में। अच्छा, और एक चीज चेक करके बताना आप लोग, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, चेक करके कमेंट करना कि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये बताना यस और नो में कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 4 क्वेश्चन है, देखो चारों हमें प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले और समझो कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री अभी हमारा जितना भी आगे अभी पढ़ेंगे, सबको सॉल्व करने का क्या तरीका समझ लो। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। दूसरा देखो कोई भी क्वेश्चन हमें दिखाई देगा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि उस पूरे क्वेश्चन में या तो हमें कहीं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ये सब हमें पता है। तो अगर डायरेक्ट हमें कहीं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला दिखाई दे तो सबसे पहला काम तो आप उसको आइडेंटिफाई करो कि कहीं क्या कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला फिट हो रहा है। कौन सा, वो 9, जो अभी हमने 9 फॉर्मूला डिस्कस किया, उस 9 फॉर्मूले में से अगर आपको डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला दिखाई दे तो सबसे पहला आपका काम है कि उसको आइडेंटिफाई करो, अगर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं।
अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको लगा हुआ दिखाई दे हो सकता है कि उसमें अलजेब्रे का फॉर्मूला आपको मिल जाए। अलजेब्रा का फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट है आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फाइंड करो। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको दिखेगा। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है यार, ना ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना ही उसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो पूरे को क्या करो, साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। पूरे इक्वेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग दिस। ये होता है ना कॉसेक थीटा, टेन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा अगर कहीं दिखाई देगा तो टेन थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा के बदले हो जाएगा, सेक थीटा के बदले 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के बदले 1 बाई साइन थीटा। तो पूरे को कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही फ्रैक्शन क्रिएट होगा तो अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद अब हमें या तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला दिखाई देगा या अलजेब्रा का फॉर्मूला, कोई ना कोई काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करिए बात। अभी एक बार फिर से आप देख लेना आके, ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को फाइंड करो। तो देखो क्वेश्चन से समझो, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, क्या आपको इसमें डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? देखो दिख रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो ये था पहला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। या तो आप डायरेक्ट इसके बदले 1 लिख दो, या एक स्टेप अगर आप और करके दिखाना चाहते हो तो एक स्टेप हम लोग यहाँ पे और दिखा सकते हैं। क्या कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा के बदले या तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख लो इंटू सेक स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर को कुछ मत करो, सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया 1, और 1 आना चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला एग्जांपल, इसमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी सॉल्व करके 1 आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यस, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 1, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आना चाहिए। कितना? 1 आना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाना चाहिए 1। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट हमें ट्रिगो का फॉर्मूला दिख रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लो इसके बदले सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा कोई ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे और 1 प्लस साइन थीटा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल ये 3 आइडेंटिटीज है मेन, इसी को उलट पुलट के हम लोग और आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन अलजेब्रा का तो फॉर्मूला फिट हो रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी।
1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 पे स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो फिर से वही आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करो डायरेक्ट मत लिखो, इसके बदले एक स्टेप और दिखा दो, सेक स्क्वायर थीटा के बदले लिख लो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद टू कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान दो, जो मैंने आपको बात बोली वो पेपर में यार एक बार लिख के रखना, एक बार सारा फॉर्मूला लिख के रखो, ठीक है। देख देख के समझ, शुरू के 7-8 क्वेश्चन देख देख के बना लो, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन, देखो ये डायरेक्ट ट्रिगो का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब देखो 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे ए बाई बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू 1 बाई बी, ठीक है। तो वही 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और आना भी क्या चाहिए था 2, ठीक है। क्लियर, आई होप कि समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो यार एक बार फिर से रिपीट करके देखो। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन काफ़ी मेन है, अगर स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आगे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल 2, इसमें क्या दिख रहा है हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यार सारे क्वेश्चन प्रूव डैट वाले क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर, पहला वाला पार्ट देखो, चलो फर्स्ट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा LHS, ठीक है, आना चाहिए 1। तो अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ तो यार कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख नहीं रहा है। हमने क्या याद किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 9 फॉर्मूले, इसको यार 9 को याद करो, 3 मत देखो। तो अगर ये 1 को उठा के हम उधर भेज देंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये तो डायरेक्ट ट्रिगो फॉर्मूला फिट हो रहा है ना यहाँ पे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसे ही दिखाई दे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट ट्रिगो का फॉर्मूला दिख गया, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, तो डायरेक्ट 1 लिख लो, या एक स्टेप और दिखाना चाहो तो कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा के बदले लिख लो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को अगर उठा के हम उधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक तरफ बच गया क्या, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर। देखो
1 माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो 1 को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम लोग इस कॉसेक स्क्वायर को उठा के इधर लेके आए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, ये उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहता तो वो होता कॉट स्क्वायर, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे हमें लिखना है इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो इस माइनस 1 को तो साइड कर लो, माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। डायरेक्ट भी आप 1 लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप दिखा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1 इंटू ये टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, तो ये आ गया माइनस 1। तो यार पूरा ये ट्रिगो आइडेंटिटी पूरा फॉर्मूले का खेल है, और वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। टोटल ये 3 फार्मूला और इसको उलट पुलट के और टोटल 9 फार्मूला बन जाता है। टोटल 9 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे आपको फॉर्मूला याद रहता तो देखते ही तुरंत दिमाग में आता रे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी क्या है आपको सोचना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में चलो 7-8 क्वेश्चन देखते जाओ, बस देख के भी कम से कम अगर समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से बना लेना कम से कम यार। इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को आपको कम से कम 2, 3, 4 बार बनाना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम्पल 3 देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये सबसे पहले आप पूरे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट आइडेंटिफाई करो कि कहीं कोई ट्रिगो का फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो अलजेब्रा आइडेंटिफाई करो, अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे यार साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है हमें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिगो, लेकिन अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो अब देखो न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साथ में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, आना चाहिए सॉल्व करने के बाद वन आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, ब्रैकेट हटा दो। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा यार आप लोगों। इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। चलो बाय बाय।